जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में, और स्पेशली उन कैंडिडेटों के लिए जो हिंदी मीडियम से हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेटों को फर्स्ट पेपर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो हिंदी में बहुत ज़्यादा टफ होती है और इंग्लिश में थोड़ी इजी होती है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट हैं उनको क्वेश्चन थोड़ा आसानी से समझ में आ जाता है, वहीं जो हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट हैं उनको क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट पेपर में हम 35 प्लस क्वेश्चन किस तरीके से ठीक करें। आपको लग रहा होगा कि यार सब्जेक्ट तो हमारा अच्छे खासे तरीके से तैयार हो गया, सब्जेक्ट को लेकर हमें कोई डर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए फर्स्ट पेपर में आपका अच्छा स्कोर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपका कभी जेआरएफ रुक जाता है, कभी नेट रुक जाता है। फर्स्ट पेपर को लेकर आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से परेशान हो रहे हो, और अब आपने लास्ट डिसीजन ले लिया कि फर्स्ट पेपर में यदि 35 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाए ना तो हमारा जेआरएफ बिल्कुल पक्का है। और चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और चाहे किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, यदि आपका सब्जेक्ट सही ढंग से तैयार है और आप फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक कर लेते हो ना, तो आप जनरल कैटेगरी से जेआरएफ क्वालिफाई कर जाओगे। ये पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो तो जनरल की तुलना में बहुत ही कम जाती है। जब जनरल का ही जेआरएफ क्वालिफाई हो रहा है तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वालों को तो कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं है। अब एग्जाम के लगभग 50 दिन बचे हुए हैं। 6 दिसंबर से हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं केवल इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं कि बचे हुए 50 दिन में हम किस तरीके से तैयारी करें ताकि हमारे फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाएं और हमारा इसी दिसंबर 2023 वाले अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। तो 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए मैं सबसे पहले आपको जो फिलहाल का पेपर पैटर्न है जून 2023 वाला उसको समझाता हूं, और आपको ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है पेपर पैटर्न को, ठीक है। यहां पर हम बात करेंगे दो कैटेगरी के कैंडिडेटों के बारे में। एक कैटेगरी के वो कैंडिडेट जिनका मैथ सही ढंग से तैयार है, जिनको मैथ आता है, जिनको लगता है कि वो मैथ में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन वो कैंडिडेट जिनको लगता है कि उनका रीजनिंग, मैथ और डीआई बहुत कमजोर है, वो इसमें बहुत अच्छा स्कोर नहीं करने वाले। तो दोनों कैटेगरी के कैंडिडेटों के लिए हम यहाँ पर अलग अलग तरीके से बात करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत अच्छी खासी मदद करने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। जून 2023 में जो पेपर हुआ था टोटल 18 शिफ्टों में हुआ था। तो हमने 18 की 18 शिफ्टों का ओवरऑल एवरेज निकालकर और यहां पर फिलहाल के पेपर पैटर्न को समझने की कोशिश की। हमने क्या किया, जो यूजीसी नेट की जो 10 यूनिट है फर्स्ट पेपर की, इन 10 यूनिटों को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया यूनिट की नेचर के अनुसार। जैसे एक हमने डिवाइड कर दिया अंडरस्टैंडिंग टाइप की यूनिट, एक हमने मेमोरी बेस्ड यूनिट कर दिया, और एक हमने प्रैक्टिस वाली। अंडरस्टैंडिंग वाली जो यूनिट है इसमें हमने उन यूनिटों को शामिल किया जहां से जो क्वेश्चन है वो अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिन क्वेश्चनों को ठीक करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए, आपकी समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में हम उन यूनिटों को शामिल किया है जिन क्वेश्चनों को ठीक करने के लिए आपको अच्छे से रटने की जरूरत है। आपने यदि अच्छे तरीके से रट लिया तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। और तीसरा हमने सेशन बनाया प्रैक्टिस वाला। प्रैक्टिस वाले सेशन में हमने उन यूनिटों को शामिल किया जिनकी प्रैक्टिस की जरूरत है। यदि आपने इनकी सही ढंग के लेवल के क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस कर ली तो आप यहां पर भी बहुत अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। तो जो अंडरस्टैंडिंग वाला सेशन है इसमें हमने टोटल 4 यूनिटों को शामिल किया। लॉजिकल रीजनिंग जहां से फिलहाल 7-8 क्वेश्चन आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड जहां से 5-6 क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड जहां से 6-7 क्वेश्चन आते हैं, और कम्युनिकेशन जहां से 3-4 क्वेश्चन आते हैं। तो यदि
आपने इन चारों यूनिट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया, इन चारों यूनिटों में जो छोटे छोटे कीवर्ड है उनको आपने अच्छे से समझ लिया, क्वेश्चन की लैंग्वेज की समझ में आ गई आपको, तो आप यहां से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मतलब यहां से सारे सारे जो क्वेश्चन है वो अंडरस्टैंडिंग टाइप के आते हैं। उसके बाद हमने जो सेशन बी है उसमें आईसीटी, ईवीएस और हायर एजुकेशन को शामिल किया, जहां से लगभग 14 से 16 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। और ये सभी के सभी वो क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपको रटने की जरूरत है। यदि आपने बहुत अच्छे से रट लिया तो यहाँ पर आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, यदि आपने नहीं रटा तो आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं करोगे। मतलब यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल ही कम आते हैं। उसके बाद में हम तीसरे सेशन की बात करते हैं, प्रैक्टिस वाले, जिसमें हमने रीजनिंग, मैथ, डीआई और आरसी को शामिल किया है। यदि आपने इनके सही ढंग से प्रैक्टिस कर ली तो यहाँ पर आप बिल्कुल 100% स्कोर कर सकते हो। और जिन कैंडिडेटों का फर्स्ट पेपर में बहुत शानदार वाला स्कोर होता है ना, उनके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ होता है ना वो इस प्रैक्टिस वाले सेशन का होता है। उनका ये इतना शानदार तरीके से तैयार होता है कि ये इसमें बिल्कुल 100% स्कोर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो ओवरऑल स्कोर है वो बहुत ही शानदार हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने फिलहाल के पेपर पैटर्न को समझ लिया होगा। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उन कैटेगरी के कैंडिडेटों के लिए जिनका रीजनिंग, मैथ, डीआई सही ढंग से तैयार है। ठीक है, उनकी ये बहुत अच्छे तरीके से पकड़ है, मतलब मैथ, रीजनिंग और डीआई के ऊपर, और उनको लगता है कि यहाँ पर हम बहुत अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे। तो इन कैंडिडेटों के लिए हम सबसे पहले समझते हैं। देखो, आरसी में 5 क्वेश्चन आते हैं। आरसी की यदि आपने सही ढंग से प्रैक्टिस कर ली तो यहां से आप 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से ठीक कर लोगे। और आरसी की आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 10 नंबर का आरसी तो फर्स्ट पेपर में आएगा और 20 नंबर के 2 आरसी सब्जेक्ट में आएंगे। तो आपने 4 से 5 क्वेश्चन यहां से ठीक कर लिया। उसके बाद आपकी रीजनिंग, मैथ और डीआई बहुत अच्छे तरीके से तैयार है। ठीक है, रीजनिंग, मैथ, डीआई से 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आप कम से कम बिल्कुल आसानी से 7 से 8 क्वेश्चन ठीक कर दोगे। और यदि आपका और भी अच्छे तरीके से तैयार है तो आप यहाँ पर 9 के 10 बिल्कुल 100% स्कोर भी कर दोगे। ठीक है, उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन है, जहां से 21 से 25 के बीच में क्वेश्चन आते हैं, आपने रीजनिंग, मैथ, डीआई को टाइम दिया है। ठीक है, तो यहां से आप बिल्कुल आसानी से, यदि अंडरस्टैंडिंग वाली जो सेशन है उसके चारों के चारों यूनिट की आप सही ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हो, सही ढंग से उसको समझ लेते हो, तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से 16 से 17 क्वेश्चन ठीक कर लोगे। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं जो मेमोरी बेस्ड है, जिसमें हम आईसीटी, ईवीएस और हायर एजुकेशन को शामिल किया, जहां से 14 से 16 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। यदि आपने इसको सही ढंग से रट लिया तो यहां पर बिल्कुल आसानी से आप 10 से 11 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। तो ओवरऑल आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे? 37 से 41 के बीच में क्वेश्चन हो जाएंगे। आपका जो स्कोर है फर्स्ट पेपर का वो 37 प्लस क्वेश्चन का बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम सबसे मेन डिस्कस करते हैं कि जिन कैंडिडेटों का मैथ कमजोर है, और ऑलमोस्ट देखी जाए तो लगभग 90% के आसपास ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका मैथ, रीजनिंग और डीआई बहुत कमजोर होता है। उनको मैथ, रीजनिंग और डीआई को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब वो कैसे अच्छा वाला स्कोर करें, ये एक सबसे बड़ा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि जिनका मैथ, रीजनिंग और डीआई ये बहुत कमजोर है, वो 35 प्लस क्वेश्चन किस तरीके से ठीक करें। तो यहां पर हम समझते हैं कि जिन कैंडिडेटों का मैथ कमजोर है उनको किस सेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस तरीके से ज्यादा पढ़ना चाहिए ताकि वो 35 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सके। देखो, आपको टारगेट लेकर चलना है। आपको टारगेट क्या लेकर चलना है कि आरसी में आपको 4 से 5 क्वेश्चन ठीक करने हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन है, यहां पर आपको कम से कम 18 से 19 क्वेश्चन ठीक करने हैं। और अंडरस्टैंडिंग वाले पोर्शन में 18 से 19 क्वेश्चन ठीक करने के लिए आपको बहुत डिटेल से, बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ना होगा, जो मैं आपको आगे भी बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से आपको। ठीक है, इसके अलावा जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जहां से 14 से 15 या 14 से 16 क्वेश्चन आते हैं, यहां पर आपको कम से कम 11 से 12 क्वेश्चन ठीक करना होगा। और इसके अलावा रीजनिंग, मैथ, डीआई जहां से 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको सही ढंग से तुक्का लगाना है और कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको तुक्के में ठीक करना है। ठीक है, ये फिलहाल में आपको टारगेट लेकर चलना है इन चारों के चारों सेशन का। और यदि आप इस टारगेट के अकॉर्डिंग तैयारी करते हो और इस टारगेट को पूरा कर लेते हो तो आपके फर्स्ट पेपर में बिल्कुल आसानी से
35 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अंडरस्टैंडिंग वाले पोर्शन से 18 से 19 क्वेश्चन ठीक करना है। इसके अलावा जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वहां से 11 से 12 क्वेश्चन ठीक करना है। तो ये किस तरीके से करें? ठीक है, इन क्वेश्चनों को सही करने के लिए हम कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होगी आपके साथ में। तो अब हम इसके सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार चेयरअप क्वालिफाई है। पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूं। ठीक है, ओवरऑल हमारे बैच का जो स्कोर होता है बहुत ही शानदार रहता है और उसी क्रम में हम अब की बार भी ये फर्स्ट पेपर का क्रैश कोर्स लॉन्च किए ताकि हमारे बैच के कैंडिडेटों का बहुत अच्छा खासा स्कोर हो और आप लोगों का 35 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाए ताकि आपका भी जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। हमारा ये जो क्रैश कोर्स है केवल और केवल हिंदी मीडियम के कैंडिडेटों के लिए। ठीक है, यदि आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, लेकिन आप हिंदी मीडियम के हो ना तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। एक तरीके से आपके लिए ये क्रैश कोर्स रामबाण होने वाला है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, देखो हमने 10 की 10 यूनिटों को सेशन वाइज डिवाइड करके यहाँ पर लिख दिया है। जैसे लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन। यहाँ से 21 से 25 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। हमें कम से कम 18 क्वेश्चन, 18-19 क्वेश्चन ठीक करना है। ठीक है, जो ये अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन है इसमें कम से कम 21 से 24 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनमें से हमें कम से कम 18 से 19 क्वेश्चन ठीक करना है। अब ये ठीक करने के लिए हम क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, वो सारा सब कुछ मैं आपको इस क्रैश कोर्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। देखो ये जो अंडरस्टैंडिंग वाले पर्सन आते हैं ना, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो क्वेश्चन बहुत लंबे होते हैं जिससे हमें क्वेश्चन को पढ़ने में ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए भी मैं आपको बहुत सारे यूनिट वाइज तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा, बहुत ही शानदार वाले, जिनसे आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो भी बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। दूसरा कीवर्ड, जो अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें जो कीवर्ड होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन के बीच में जो शब्द होते हैं ना वो बहुत ज्यादा टफ होते हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है, पर्यायवाची शब्दों का उपयोग कर लिया जाता है। अब पर्यायवाची शब्दों का उपयोग करने की वजह से जो कीवर्ड है बहुत ज्यादा टफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कीवर्ड का अर्थ पता नहीं चल पाता, जिसकी वजह से हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, जिसकी वजह से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, समझने के बाद भी हम गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इस क्रैश कोर्स में हर एक छोटे छोटे कीवर्ड के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रखें। हर एक छोटे छोटे कीवर्ड पर, हर एक छोटे छोटे कीवर्ड का हिंदी में अर्थ समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी हर एक कीवर्ड के ऊपर बहुत अच्छे खासे तरीके से कमांड हो जाए और आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत आसानी से समझ में आने लग जाए। ठीक है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो भी बहुत टफ होती है, आसानी से समझ में नहीं आती। तो हम यहाँ पर इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, इस तरीके से तैयारी करेंगे ताकि आपका हर एक कीवर्ड भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मतलब ओवरऑल आप अंडरस्टैंडिंग वाले पोर्शन में 18 से 19 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से ठीक कर दो। और देखो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लॉजिकल रीजनिंग में, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन यहाँ पर तो हम कर देते हैं अच्छा खासा स्कोर, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम लॉजिकल रीजनिंग में आती है। और लॉजिकल रीजनिंग में जो क्वेश्चन है ना वो पता ही नहीं चलता कहाँ से बनते हैं। ठीक है, आप YouTube पर देख लो, लॉजिकल रीजनिंग शायद ही कोई टीचर होगा जिसने सही ढंग से पढ़ाया होगा। सबके सब टीचर टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन पढ़ाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर भी बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं और ये 7-8 क्वेश्चन है ना ये हमें ठीक करने हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग को भी हम यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल से, बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ेंगे। मतलब ओवरऑल जो ये अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन है इसमें हमें टारगेट लेना है कि कम से कम 18-19 क्वेश्चन ठीक करने हैं। और इस अंडरस्टैंडिंग वाली चारों यूनिटों से 18-19 क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो भी बेस्ट कंटेंट होगा सारा सब कुछ मैं आपको इस क्रैश कोर्स में प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके बाद में आता है आईसीटी, ईवीएस और हायर एजुकेशन, जहां से 14 से 16 के बीच में क्वेश्चन आते हैं और यहां पर हमें कम से कम 11-12 क्वेश्चन ठीक करने हैं। अब फिलहाल में इसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है, देखो पहले जो आईसीटी, ईवीएस और हायर एजुकेशन से जो क्वेश्चन बनते थे ना वो सिलेबस के टॉपिकों से ही बनते थे। ठीक है, वो ऐसे टॉपिकों से बनते थे जिनको हम मोटे मोटे इंपॉर्टेंट टॉपिकों से बनते थे, जिनको हम पढ़ लेते थे और वहां से हमारे क्वेश्चन ठीक हो जाते थे। लेकिन आजकल क्या प्रॉब्लम हो रही है, ईवीएस, आईसीटी और हायर एजुकेशन में जो क्वेश्चन बनते हैं वो पता ही नहीं कहां से बनते हैं।
ठीक है, वो बहुत ही मतलब अलग टॉपिकों से क्वेश्चन बनते हैं आजकल, आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं, जिनको हमने बुकों में नहीं पढ़ा उन टॉपिकों से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहां पर हमें जो आउट ऑफ सिलेबस के जो टॉपिक है, जहां से ईवीएस आईसीटी हायर एजुकेशन में क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, यहां से बहुत डीपली क्वेश्चन बनते हैं। तो आईसीटी ईवीएस और हायर एजुकेशन के हर एक टॉपिक को हमें बहुत ही डीपली तरीके से तैयार करना होगा। मतलब ओवरऑल आईसीटी ईवीएस और हायर एजुकेशन को हम इस तरीके से तैयार करेंगे ताकि हम यहां से 11 से 12 क्वेश्चन ठीक कर लें, कम से कम 11 से 12 क्वेश्चन ठीक कर लें। ठीक है, इसके अलावा भाई आपका मैथ रीजनिंग डीआई कमजोर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको बिल्कुल छोड़ ही दो। ठीक है, अभी आपके पास लगभग 50 दिन का टाइम बचा हुआ है और नेट क्वालिफाई करने के लिए तो 40 दिन सफिशिएंट है। ठीक है, 40 दिन में बहुत ही आसानी से नेट क्वालिफाई किया जा सकता है और ज्यारत के लिए 50 दिन भी सफिशिएंट टाइम होता है। यदि आप सही ढंग से तैयारी करते हो ना, तो 50 क्वेश्चन आसानी से ठीक कर सकते हो। तो अब भी आपके पास अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है, तो इसमें ये नहीं सोचना आपको कि यार मैथ रीजनिंग डीआई कमजोर है उसको हम छोड़ दें। भाई छोड़ना नहीं है, आपको यहाँ पर भी टारगेट लेना है कि हमें कम से कम यहाँ पर 6 से 7 क्वेश्चन ठीक करने हैं। यहाँ से लगभग 9 से 11 क्वेश्चन आते हैं मैथ रीजनिंग और डीआई से। यहाँ पर आपको कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन ठीक करने का टारगेट लेकर चलना है। अब पहले क्या होता था, मैथ रीजनिंग डीआई में जो क्वेश्चन थे ना, वो सिंपल टॉपिक से आते थे। जैसे रीजनिंग में अल्फाबेट सीरीज से आ गया, ब्लड रिलेशन से आ गया, डायरेक्शन से आ गया, जो कि रीजनिंग के सबसे इजी टॉपिक होते थे। आजकल नंबर सीरीज से आ रहा है, जो कि रीजनिंग का एक टफ टॉपिक है। ठीक है, लेकिन आप सही ढंग के क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, आप आसानी से क्वेश्चन को ठीक कर सकते हो। ठीक है, यदि मैथ की बात करें तो मैथ में पहले सिंपल इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट से, एवरेज से क्वेश्चन बनता था, लेकिन आजकल जो क्वेश्चन है वो टाइम वर्क से बनता है, रेल से बनता है, पाइप टंकी से बनता है। थोड़े जो मैथ के टफ टॉपिक है वहां से क्वेश्चन बनता है, लेकिन अभी भी मैथ में जो क्वेश्चनों का पैटर्न है ना, वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, 8-10 तरीके हैं जहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यदि आप उन्हें मैथ के उन 8-10 तरीकों को सही ढंग से तैयार कर लिया ना, तो आप मैथ में 100% स्कोर करोगे। बाकी बात की जाए डीआई की यदि आप थोड़ी सी सही ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हो ना, इंटरेस्ट लेकर, तो प्यारे साथियों आप डीआई में 100% अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि डीआई कभी कभी तो बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन से पूछ लेता है, जिसमें आपको केवल जोड़ बाकी करना होता है। ठीक है, और बाकी डीआई या तो एवरेज से बनता है या प्रॉफिट लॉस से बनता है, बस ज्यादा टफ नहीं बनता डीआई। तो यदि आप इसकी सही ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे तो यहां पर भी आप ओवरऑल अच्छा स्कोर कर दोगे। तो इस तरीके से हम इस क्रैश कोर्स में आपको इस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आप 50 दिन में इसको अच्छे तरीके से तैयार कर सको और 35+ क्वेश्चन का स्कोर कर सको। ठीक है, जून 2023 के जो 18 पेपर थे उनको यदि आप यूनिट वाइज तरीके से पढ़ना चाहते हो, जून 2023 में जो 18 फर्स्ट पेपर हुए थे वो आपको पढ़ना बिल्कुल कंपलसरी है। और यदि आप उनको यूनिट वाइज तरीके से पढ़ना चाहते हो तो एक बुक का मैं लिंक दूंगा जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को जरूर देखना और फिर आप उस बुक को खरीदना, जहां पर आपको जून 2023 वाले जो 18 पेपर थे वो यूनिट वाइज विद डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं चार्ज के बारे में। प्यारे साथियों, बिल्कुल नॉमिनल चार्ज रखा है हमने। क्रैश कोर्स का चार्ज केवल 1000 रुपए है और फुल कोर्स का चार्ज केवल 1900 रुपए। फुल कोर्स की जो वैलिडिटी है 1 साल तक रहेगी, जिसमें आपको क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा। और इस क्रैश कोर्स की जो वैलिडिटी है वो केवल इस एग्जाम तक रहेगी, जिसमें आपको 999 रुपए मतलब 1000 रुपए अमाउंट पे करना होगा। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470। यदि आप बैच लेना चाहते हो तो एक बार यहाँ पर जरूर कॉन्टैक्ट करें और बैच ज्वाइन करें। और यदि आप हिंदी मीडियम से हो ना और फर्स्ट पेपर में 35+ क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, फर्स्ट पेपर को लेकर परेशान हो रहे हो, तो ये क्रैश कोर्स या फुल कोर्स आपको 100% ज्वाइन करना ही करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।